नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन बाकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह ही एक वाटर ट्रीटमेंट में प्रोसेस होता है। जैसे हम माइक्रोफिल्ट्रेशन की बात करते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करते हैं, नैनोफिल्ट्रेशन की बात करते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस की बात करते हैं। तो इन चारों प्रोसेस में से एक प्रोसेस जो है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। हम एक टॉपिक माइक्रोफिल्ट्रेशन के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ कर चुके हैं। अभी हम जो बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करेंगे। अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक लिक्विड को इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया जाता है, जहाँ से जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट के पार्टिकल्स होते हैं जैसे ट्यूबिडिटी, एल्गी, सैंड, सिल्ट और जो बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो सारा उसमें सेपरेट हो जाते हैं और क्लियर वाटर जो परमेट के फॉर्म में बाहर निकल आता है। सो हमारा जो इसका मेनली हम बात करें तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में क्या होता है कि हम एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से पास करते हैं, पानी जब पास करते हैं, ये वेस्ट वाटर जा रहा है या वेस्ट जो अपना मिल्क वाटर जा रहा है, इसमें से क्या करता है कि जो फिल्ट्रेट होता है वो इस तरह पानी बाहर आ जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल आता है, ये और प्रोडक्ट, और यहाँ से हमारा कंसंट्रेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। सो इसे हम कहते हैं क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो का कहने का मतलब होता है कि पानी एक चैनल से पास होता रहता है, दूसरे चैनल से निकलता रहता है। इस बीच में मेम्ब्रेन में से जो भी प्रोडक्ट वाटर है वो प्रोडक्ट वाटर हम इसमें बाहर लेते रहते हैं, और जो सस्पेंडेड है आइटम जो भी रहते हैं वो आगे आगे चलते रहते हैं। इसमें जो होता है वो इस लेयर पर होती है, इसे हम कहते हैं क्रॉस फ्लो। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है डेड एंड फ्लो। डेड एंड फ्लो जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, डेड एंड फ्लो जो होता है वो उसका एक हिस्सा डेड कर दिया जाता है और एक साइड से फीड किया जाता है। यानी कि एक साइड से पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक करने से क्या होता है कि जो पानी होता है वो पानी या तो बाहर निकलेगा या तो वहां पर रुक जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो सस्पेंडेड होते हैं, जो टर्बिडिटी है, एल्गी है, बैक्टीरिया वगैरह जो सस्पेंडेड होते हैं वो सारा वहां ब्लॉक कर लेता है, रुक जाता है और फिल्टरेट पानी निकल जाता है। सो अगर हम ये मेम्ब्रेन समझे कि मेम्ब्रेन है, इसको हम इस साइड से ब्लॉक कर देते हैं, इस साइड से ब्लॉक कर देते हैं और हम इसमें पानी फीड करते हैं, वेस्ट वाटर इसमें फीड कर रहे हैं लगातार। इससे क्या होगा कि यहाँ से ये पानी फिल्ट्रेट वाटर, प्रोडक्ट वाटर यहाँ से निकल जाएगा, प्रोडक्ट वाटर निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाटर निकल जाएगा। और क्या होगा, जितनी भी मिट्टी आ रही है, जितना भी सस्पेंडेड आइटम आ रहा है वो इसके इनसाइड लेयर में जम जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग डेड एंड फ्लो। डेड एंड फ्लो में हम एक साइड से पूरा ब्लॉक कर देते हैं, एक साइड से फीड करते हैं, जो प्रोडक्ट वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है और जो हमारा ये सस्पेंडेड होते हैं वो इस साइड में पूरा डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको कहते हैं डेड एंड फ्लो। अब इसमें फर्क आता है कि हम डेड एंड फ्लो का भी इस्तेमाल करना है और हम क्रॉस फ्लो का भी इस्तेमाल करता है। तो जब भी हमारा बैच प्रोसेस होता है, बैच प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि जब हमें पानी या कोई भी आइटम फिल्ट्रेट करना है, उस फिल्ट्रेट करने का हमारा एक बैच है। हमें 2 दिन में एक बारी करना है, घंटे भर में एक बारी करना है, 2 घंटे में एक बारी करना है, 1 दिन में एक बारी करना है। उन प्रोसेस में हमारा डेड एंड फ्लो यूज होता है। और जब हमारे को रेगुलर यूज करना है, जैसे हमें कंटिन्यू पानी सप्लाई लेना है, जैसे कि हम लोग पोर्टेबल वाटर में लेते हैं या एसटीपी में लेते हैं, ईटीपी में लेते हैं, वहाँ कंटिन्यू सप्लाई होती है। उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम लोग क्रॉस फ्लो लेते हैं। क्रॉस फ्लो में कैसा होता है, क्रॉस फ्लो में हम ये मेम्ब्रेन है, इसमें से हम यहाँ से पानी पास करते हैं, वेस्ट वाटर पास करते हैं और यहाँ पर डमी करके एक पोर्शन हम इसका पानी जो है वैसे इस फॉर्म में कंसंट्रेट के फॉर्म में निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि ये पानी जो होता है, ये फिल्ट्रेट पानी, ये अपना प्रोडक्ट वाटर के रूप में निकलता रहता है और कंसंट्रेट रूप में निकलता रहता है। ये होता है कंटिन्यू प्रोसेस के लिए। सो कंटिन्यूस जहां पर रिक्वायरमेंट है तो कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्रॉस फ्लो ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जहां पर हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें एक बारी बैच करना है, 2 बारी करना है, 3 बारी करना है, वहां पर हम इसको जो है वो हम उसकी जगह डेड एंड इस्तेमाल कर सकते हैं, डेड एंड फ्लो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेड एंड फ्लो नॉर्मली जो हमारे छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि या बहुत ही सेंसिटिव या बहुत ही कॉस्टली रिक्वायरमेंट होती हैं, वहां पर हम इसको डेड एंड फ्लो इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो उसमें जैसे हमारा मिल्क का वे निकालते हैं, मिल्क वे प्रोटीन निकालते हैं, मिल्क में वे प्रोटीन निकालते हैं, उसमें डेड एंड फ्लो इस्तेमाल करना पड़ता है। कारण क्या है कि हमने इसको फीड किया और यहाँ से उसका पानी जो होता है वेस्ट वाटर हम इसको कह सकते हैं, ये प्रोडक्ट वाटर यहाँ से निकल जाता है
और यहाँ पर डेड होने की वजह से सारा जो वे प्रोटीन होता है वो इस साइड में इकट्ठा हो जाता है, फिर हम इसको पानी बंद करके इसको हम पूरा ही कलेक्ट कर लेते हैं। सो इससे डेड एंड का फायदा ये है कि हमें उसे बैच में करना पड़ता है, और बैच से हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा सस्पेंडेड निकालना है इसमें वो अपना 100% उसके सॉलिड के फॉर्म में निकल आता है। अब हम बात करें कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है वो कैसे है, कैसे डिजाइन किया जाता है या फिर क्या बेसिस है उसका। तो नॉर्मली हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन का जो पोर साइज है वो पोर साइज 0.001 माइक्रोन से लेकर 0.01 माइक्रोन तक, एक जीरो लगा दिया था, ये 0.1 माइक्रोन से लेकर 0.1 माइक्रोन मीटर तक की होती है, यानी कि ये इसका पार्टिकल साइज होता है। ये पार्टिकल साइज में क्या करते हैं कि इस पार्टिकल साइज के बीच में ही हम अपना अल्ट्राफिल्ट्रेशन डिजाइन करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि वो प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं कि हमें किस साइज का चाहिए। जैसे हमें एसटीपी ईटीपी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पार्टिकल साइज बड़ा रखना पड़ता है, पोर साइज बड़ा रखना पड़ता है ताकि थोड़ा पार्टिकल साइज जो है वो रुके। अब जैसे हम वे प्रोटीन को निकालने के लिए करते हैं, वे प्रोटीन वाले में हमें थोड़ा सा पार्टिकल साइज छोटा रखना पड़ता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें उसके थ्रू वे प्रोटीन निकाल सके। तो हम अगर एसटीपी की बात करें तो नॉर्मली हम इस रेंज पे डिजाइन करते हैं। इस रेंज पे क्या होता है कि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं या पार्टिकल्स ग्रेटर देन 1.1 माइक्रोन वो अपना जो है रुक जाते हैं। इसमें एक डिजाइन का एक और बेसिस होता है कि हमारा जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का जो पोर साइज है वो पोर साइज जो हम उसमें सस्पेंडेड सॉलिड भेजने वाले हैं, सपोज करो हम तरबूज भेजने वाले हैं या फिर एलगी जा रहा है, उसका जो पार्टिकल साइज है उसका जो उसका साइज है उस साइज से इसका साइज 1/10 होना चाहिए, यानी कि वो 10 गुना होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल बड़ी आसानी से बाहर हो जाएगा, उसमें से ना तो ब्लॉक करेगा और ना ही उसमें से पास होगा। तो ये हमारा एक सिंपल अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस था जिसमें कि हमें एक फोर्स ड्राइवन प्रोसेस है जिसमें कि सस्पेंडेड आइटम्स जो है वो रोक लिए जाते हैं और क्लियर वाटर निकाल दिया जाता है। सो ये पार्ट में हम अभी इतना ही समझेंगे। अगले पार्ट में जो है वो हम इसका दूसरा पहलू समझेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और इसकी क्लीनिंग प्रोसेस क्या है वो सारा करेंगे।